देश में कोरोना ने मचाया हाहाकार। पहली बार एक दिन में कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा नए केस आए। 829 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पहली बार एक दिन में नए मामले 10,000 के पार। सीएम केजरीवाल बोले, दिल्ली में 65% मरीज 45 साल से कम के हैं। दिल्ली में कोरोना पर सीएम केजरीवाल ने जताई चिंता। बोले, चौथी लहर ज्यादा खतरनाक है। केजरीवाल ने केंद्र से घर घर जाकर वैक्सीन लगाने की छूट मांगी। दिल्ली लॉकडाउन पर केजरीवाल बोले, दिल्ली में लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, लेकिन लोगों को कोरोना की सभी नियम मानने होंगे। कोरोना के खिलाफ आज से टीका उत्सव की शुरुआत। 14 अप्रैल तक 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन देने की मुहिम। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा, कोरोना के खिलाफ दूसरे जंग की शुरुआत। टीका उत्सव के मौके पर दिल्ली में दिखा अनोखा उत्साह। टीका लगवाने आए लोगों को उत्तरी नगर निगम के मेयर ने सम्मानित किया। यूपी में 6,000 केंद्रों पर आज से टीका उत्सव शुरू। लखनऊ के सिविल अस्पताल में आज दिन भर में 200 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। विशेष इंतजाम किए गए। देश में वैक्सीनेशन टास्क फोर्स के चेयरमैन एनके अरोड़ा का एबीपी न्यूज पर बड़ा बयान। कहा, जुलाई अगस्त के बाद 12 साल से ज्यादा के लोगों को सामान्य वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। यूपी में सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए। यूपी में जिन जिलों में हर रोज 100 से ज्यादा केस आ रहे हैं या 500 एक्टिव केस हैं, वहां रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगेगा। महाराष्ट्र में कल और आज 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन। मुंबई और नागपुर से आई तालेबंदी की तस्वीरें। सड़कें सुनसान, दुकानें भी बंद दिखी। मुंबई में मरीन ड्राइव इलाके में भी दिखा लॉकडाउन का असर। हर समय भीड़ वाले मरीन ड्राइव पर सन्नाटा पसरा। मुंबई में वीकेंड लॉकडाउन के बाद भी दादर सब्जी मंडी की लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आई। मंडी में बिना मास्क लोगों की भीड़ दिखी। मुंबई में एंट्री से पहले हो रही है गाड़ियों की चेकिंग। बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर के बीच वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़। मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर बुजुर्ग लोगों की लाइन लगी। टीका उत्सव में शामिल हुए अभिनेता विवेक ओबरॉय। विवेक ने मुंबई में टीका लगवाया। स्वास्थ्य कर्मियों का धन्यवाद किया। महाराष्ट्र के नासिक में सरकार के खिलाफ सड़क पर लोगों का प्रदर्शन। ऑक्सीजन सिलेंडर और अस्पतालों में बेड की कमी से परेशान लोगों ने जताया विरोध। गुजरात के वडोदरा में कोरोना नियम न मानने वालों को प्रशासन की अनोखी सजा। बिना मास्क लगाए सड़कों पर निकले लोगों के लिए प्रशासन ने तालियां बजवाईं। सर्वदलीय बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, पूर्ण लॉकडाउन लगाया तो जनता सड़क पर होगी। सरकार का प्लान लोगों को बताना होगा। जनता को ध्यान में रखकर फैसला लेंगे सीएम। लखनऊ में सीएम योगी ने किया वैक्सीनेशन सेंटर का औचक निरीक्षण। योगी ने टीकाकरण का जायजा लिया। वैक्सीन लेने वालों का हालचाल भी जाना। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिहार ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। तीनों कोरोना संक्रमित निकले। अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिसकर्मी आइसोलेट किए गए। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह बोले, पंजाब में सिर्फ 5 दिन की वैक्सीन बची है। अमरिंदर ने वैक्सीन की कमी की वजह से केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी। गुजरात के सूरत में फिर बढ़ा पलायन का खतरा। लॉकडाउन के डर से अपने शहरों की तरफ लौट रहे हैं लोग। महाराष्ट्र में लौट सकता है फिर लॉकडाउन। कोरोना पर सर्वदलीय बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। कहा, राज्य में 8 दिन के सख्त लॉकडाउन की जरूरत। आज टास्क फोर्स की बैठक में होगा फैसला।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा सीएम के फैसले के साथ हैं, लेकिन पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के लिए 1 हफ्ते की छूट और स्थानीय प्रशासन को फैसले का अधिकार देने की लगाई गुहार। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे बोले वैक्सीन के लिए देवेंद्र फडणवीस जी केंद्र सरकार से करें बात। मुंबई, पुणे और नागपुर में वेंटिलेटर बढ़ाने की जरूरत पर दिया जोर। सर्वदलीय बैठक में नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कोरोना की दवा, रेमडेसिवियर, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी की रखी बात। कहा मरीजों की संख्या बढ़ी तो मुश्किल होगी। दिल्ली में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी। शादी में 50, अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल। मेट्रो और बस में 50% यात्री ही करेंगे सफर। महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। रिपोर्ट नहीं होने पर 14 दिन क्वारंटीन होना होगा। यूपी में भी आज से शुरू हो रहा है टीका उत्सव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाने की अपील की। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने की कोशिशें तेज। आज से सरकारी और निजी दफ्तरों में लगेगा टीका। राजस्थान में सभी जिलों में कोरोना वैक्सीन की कमी की खबर। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा टीका उत्सव कैसे मनाएं जब वैक्सीन ही खत्म हो गई है। बिहार के वैशाली से भी आई वैक्सीन खत्म होने की खबर। टीके की किल्लत के चलते जिले के 85 वैक्सीनेशन सेंटर से 70 पर लगा ताला। वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी की चिट्ठी पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दी नसीहत। बोले ऐसे समय में राजनीति करना ठीक नहीं जब सारा देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। यूपी के गोरखपुर में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान। आज से रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। राज्य में एक दिन में 12,787 केस सामने आए। लखनऊ में धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 से ज्यादा लोगों के जाने की इजाजत नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच लोगों को सता रहा है लॉकडाउन का डर। लखनऊ के चारबाग स्टेशन से आई तस्वीरें। बड़ी संख्या में सामान के साथ पलायन कर रहे हैं लोग। बढ़ते कोरोना और लॉकडाउन की आशंका से घर लौट रहे हैं दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग। हरियाणा के रेवाड़ी जंक्शन पर दिखी सैकड़ों लोगों की भीड़। एमपी के झाबुआ में सड़कों पर दिख रही है महाराष्ट्र और गुजरात से लौटने वालों की कतार। लॉकडाउन की खबरों के बीच घर लौट रहे हैं लोग। कोरोना को लेकर कानपुर आईआईटी का दावा। यूपी में 20 से 25 अप्रैल के बीच पीक पर होगा वायरस। रोजाना करीब 11,000 लोगों के महामारी की चपेट में आने की आशंका। कैमूर के नवोदय विद्यालय में कोरोना का कहर। एक छात्र समेत 14 लोग संक्रमित। कैंपस के ही आइसोलेशन वार्ड में रखे गए सभी मरीज। कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। आज से 20 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। सभी कमर्शियल और सार्वजनिक परिवहनों पर लगाई गई रोक। जरूरी सेवाओं को रहेगी इजाजत। पश्चिम बंगाल में आज अमित शाह का ताबड़तोड़ प्रचार। शाह ने शांतिपुर, रानाघाट, नादिया में रोड शो किया। शाह ने यह भी कहा कि बंगाल में बीजेपी की जीत का यकीन है। कूच बिहार हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। शाह ने कहा हिंसा के दौरान सीआरपीएफ जवानों के हथियार छीनने की कोशिश की गई, इसीलिए जवानों को गोली चलानी पड़ी। अमित शाह का ममता बनर्जी पर हमला। शाह ने कहा कूच बिहार हिंसा पर ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं।
जलपाईगुड़ी की रैली में गरजी ममता बनर्जी। ममता बोली, मैं रॉयल बंगाल टाइगर हूं। बोली, चौथे फेज में बीजेपी को पता चल गया है कि हार तय है, इसीलिए बंदूक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कूच बिहार पर चुनाव आयोग के आदेश पर भड़की ममता। ममता ने ट्वीट कर कहा, चुनाव आयोग का नाम मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कर देना चाहिए। बोली, रोक खत्म होने के बाद चौथे दिन कूच बिहार जाऊंगी। ममता बनर्जी ने सीतलकुची में मृतकों के परिवारों से वीडियो कॉल से बातचीत की। ममता बोली, केंद्रीय सुरक्षा बलों की वजह से यह घटना हुई। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार हिंसा में 4 लोगों की मौत के बाद चुनाव आयोग का सख्त आदेश। 72 घंटे तक जिले में किसी भी नेता की एंट्री पर रोक। आज सीएम ममता बनर्जी ने कूच बिहार जाने का ऐलान किया था। बंगाल में हिंसा को देखते हुए चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। 5वें चरण के चुनाव से 72 घंटे पहले प्रचार खत्म करने का दिया निर्देश। पहले 48 घंटे पहले प्रचार खत्म होता था। चौथे चरण की वोटिंग के दौरान कूच बिहार के एक पोलिंग बूथ पर हुआ था जमकर बवाल। झड़प में 4 लोगों की हुई मौत। टीएमसी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर फायरिंग का आरोप लगाया। कूच बिहार फायरिंग पर सीआईएसएफ ने बयान जारी किया। कहा, उपद्रवियों ने हथियार छीनने की कोशिश की। हथियार बंद लोगों के हमले के बाद आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। बंगाल चुनाव के दौरान हिंसा के चलते केंद्रीय सुरक्षा बलों की 71 और कंपनियों को बंगाल भेजा गया। बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान शामिल। कूच बिहार हिंसा पर ममता का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। कहा, क्या मृतकों के परिजनों से मिलना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं? घटना पर प्रधानमंत्री मोदी का रवैया शर्मनाक। अमित शाह के कहने पर सुरक्षा बलों ने चलाई गोली। गृहमंत्री इस्तीफा दें। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का पलटवार। कहा, गृहमंत्री अमित शाह को नहीं, ममता बनर्जी को देना होगा इस्तीफा। दीदी जैसे जैसे हार रही हैं, वो लोगों को उकसा रही हैं। कूच बिहार हिंसा को लेकर चुनाव आयोग से मिला टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी। बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी आज प्रचार में लगाएंगे जोर। कई इलाकों में करेंगे पदयात्राएं। किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत बोले, ये शाहीन बाग का आंदोलन नहीं है जो कोरोना कहकर खत्म करा देंगे। आंदोलन जारी रहेगा। टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार से बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने फिर की किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील। तोमर ने कहा, अगर किसान बातचीत करना चाहें तो सरकार तैयार है। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर लगा भीषण जाम। बस और ट्रकों की लंबी लाइन लगी। आंदोलन कर रहे किसानों ने जाम किया है हाईवे। लोगों को तमाम दिक्कतें हो रही हैं। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं किसान। गाजियाबाद में वेस्टर्न पेरिफेरल और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे को किया गया जाम। सीएम खट्टर के आने से एक दिन पहले रोहतक में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने की अनुसूचित जाति महापंचायत। बैकफुट पर आए किसान नेता। अंबेडकर जयंती पर अनुसूचित जातियों को किया आगे। अब वही करेंगे बीजेपी नेताओं का विरोध। पंजाब सरकार के आश्वासन के बाद आढ़ातियों ने हड़ताल वापस ली। सरकार ने बकाया 131 करोड़ रुपए देने का भरोसा दिलाया। हरियाणा में भी 2 दिन की रसाकशी के बाद आढ़ातियों की हड़ताल खत्म, कामकाज शुरू। राज्य ने केंद्र से बातचीत करने का भरोसा दिलाया। तब तक किसान के खाते में डायरेक्ट पैसे जमा होंगे। दिल्ली में बीजेपी का सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी का दिल्ली सरकार पर किसानों को मिलने वाले फायदे को रोकने का आरोप। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। शोपियां में 3 आतंकी ढेर। अनंतनाग में 2 आतंकी मारे गए। सचिन वाजे का एक और साथी एनआईए की गिरफ्त में। वाजे के साथ काम करने वाले रियाज काजी को एनआईए ने गिरफ्तार किया।
टीआरपी घोटाले में ईडी का बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ने पूछताछ से बचाने के लिए बार्क के अधिकारियों से ली थी 30 लाख की रिश्वत। बढ़ सकती है महाराष्ट्र में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें। 100 करोड़ वसूली मामले में सीबीआई ने देशमुख के 2 पीए को पूछताछ के लिए बुलाया। एंटीलिया केस से जुड़ी एक चिट्ठी सामने आई है। खत में मुंबई पुलिस कमिश्नर दफ्तर के लोगों पर एंटीलिया की साजिश में शामिल होने का शक जताया गया। खत 1 अप्रैल 2021 को लिखा गया था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आग का तांडव। झुग्गी बस्ती में लगी आग। दमकल विभाग आग बुझाने में जुटा। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में आग लगने से हड़कंप मचा। घर में मौजूद सभी 5 सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के टिहरी में जंगल की आग से मचा हाहाकार। वन विभाग आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहा है। पंजाब में शुरू हुआ बैसाखी उत्सव। अमृतसर से आई तस्वीरें। पारंपरिक तौर पर त्योहार की तैयारियों में जुटे लोग। बिहार के किशनगंज के एसएचओ अश्विनी कुमार हत्याकांड में 3 गिरफ्तार। जांच जारी। बंगाल में अपराधियों ने शुक्रवार की रात कर दी थी हत्या। किशनगंज के एसएचओ की हत्या के मामले में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बंगाल के राज्यपाल को लिखी चिट्ठी न्याय दिलाने की मांग की। बिहार के कटिहार में शराब माफियाओं को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला। महिला पुलिसकर्मी से भी मारपीट। भीड़ ने हमला कर आरोपियों को छुड़ाया। 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। गुरुग्राम में भी आग ने मचाया हाहाकार। झुग्गी बस्तियों में आग से हड़कंप मचा। दमकल विभाग आग बुझाने में जुटा। बीजेपी ने कुलदीप सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर का टिकट रद्द किया। सेंगर की पत्नी को उन्नाव के फतेहपुर से टिकट दिया गया था। बिहार के मोहम्मदपुर हत्याकांड के विरोध में आरजेडी समेत दूसरे विपक्षी दलों ने रखा मधुबनी बंद। सैकड़ों लोगों ने निकाला आक्रोश मार्च। दिल्ली के बुद्ध विहार में दिन दहाड़े पति ने चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या कर दी। धमकी के बाद तमाशबीन बने रहे आसपास के लोग। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के मेरठ में नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म। अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कार भी बरामद। मथुरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 24 घंटे के अंदर अपहरण की वारदात को सुलझाया। मुठभेड़ के बाद बीकॉम के छात्र को छुड़ाया गया। एक बदमाश गिरफ्तार। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पक्षकार हरिहर पांडे को फोन पर जान से मारने की धमकी। हरिहर पांडे की सुरक्षा में यूपी पुलिस के जवान तैनात। यूपी के शामली में आबकारी विभाग ने अवैध शराब का जखीरा जब्त किया। कार में छिपाकर ले जा रहे थे शराब। सैकड़ों बोतल सील। राजस्थान के दौसा में एक दिव्यांग पुजारी की मौत पर सियासत तेज। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने पुजारी के शव के साथ प्रदर्शन किया। राजस्थान के सीकर में बर्थडे पार्टी में एक बार फिर तमंचे से फायरिंग का जश्न। फायरिंग में एक सिपाही भी शामिल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राजस्थान के उदयपुर में आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में आयकर आयुक्त के ठिकानों पर सीबीआई का छापा। करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति के कागजात बरामद। झारखंड के देवघर में लूट की वारदात को अंजाम देने में नाकाम अपराधियों ने दिन दहाड़े स्टेट बैंक के सीएसपी संचालक को मारी गोली। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। जांच में जुटी पुलिस। मुंबई के बोरीवली में दर्दनाक हादसा। कार चालक की गलती से बस के नीचे आया स्कूटी सवार युवक। मौके पर ही मौत। आगरा के पीना हाट से इटावा जा रही डीसीएम खाई में पलटी। हादसे में 11 लोगों की मौत। डीसीएम में एक ही परिवार के 60 लोग सवार थे। गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया। बिहार के भोजपुर में बालू से लदे ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर और खलासी की मौत। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने जमकर काटा बवाल। शव सड़क पर रखकर हंगामा किया।
आईपीएल के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। पृथ्वी शॉ ने 72 रनों की पारी खेली। ऋषभ पंत ने 15 रन बनाए। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।